है बहुपद। पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बहुपद में देखिएगा कि ए पी इज इक्वल, बहुपद को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। पी इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर, यहां पर n प्लस बी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस सी टू द पावर c इंटू एक्स टू द पावर n माइनस टू, इसी तरह से रहेगा डॉट डॉट, ठीक है। यानी p इज इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 4 हम लोग ले लेते हैं प्लस बी एक्स टू द पावर 3 प्लस सी एक्स टू द पावर 2 प्लस डी एक्स और प्लस एफ, इस टाइप से रहेगा। इसको हम लोग बहुपद कहेंगे, ठीक ना। अगर हम लोग द्विघात वाला लेते हैं या त्रिघात वाला लेते हैं बहुपद, तो जनरली हम लोगों को इस चैप्टर में द्विघात और त्रिघात का ही पढ़ना है। तो द्विघात में क्या होगा हमारा बहुपद, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात में जो है हमारा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इस दोनों में से बहुपद होने के लिए, अब बहुपद होने के लिए कुछ शर्तें हैं। बहुपद होने के लिए शर्त क्या था, आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि बहुपद होने के लिए शर्त क्या है कि ये जो चर है, ठीक ना, चर का घात ये हुआ, तो चर का घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा बात है क्या कि चर का घात कभी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, मतलब ए एक्स टू द पावर 3/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, मतलब ए एक्स टू द पावर -3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो चर है ये बटा के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, तो a बाय एक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर जो होना चाहिए रूट के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सभी फॉलो हो रहे हैं, अगर ये सब नहीं है तो बहुपद होगा, और अगर ये सब है तो बहुपद नहीं होगा। तुमको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। जैसे हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, हमको बताना निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहां पर देखोगे कि हम ऑप्शन दे रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे ए एक्स की जगह पर हम लोग ले लेते हैं, चलो ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी √3 एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 एक्स प्लस। चलो इसमें से बताइए कि कौन बहुपद नहीं है। सी और डी आपका गलत हो गया। सी तो ऑप्शन सही है, सी बहुपद नहीं है क्योंकि भिन्न पर पावर फ्रैक्शन के रूप में है, लेकिन ये हमारा सही है क्योंकि हमने चर के बारे में बात किया था, अचर पद के बारे में बात नहीं किया था। तो ये अचर पद रूट में हो सकता है, चर पद रूट में आपका नहीं है, तो ये बहुपद है। ये तीनों बहुपद है और ये जो है बहुपद नहीं है क्योंकि चर का घात होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक ना। चर बटा के रूप में नहीं रहना चाहिए, नीचे में डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, हर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, चर का घात जो है माइनस नहीं होना चाहिए, और चर जो है रूट में नहीं होना चाहिए। क्लियर बात। सिर्फ चर का हमने बात किया, अचर पद का बात नहीं किया। तो ये तो अचर पद है ना, अचर पद हमारा हो सकता है, अचर पद हमारा हो सकता है। क्लियर बात है। यहां तक कॉपी कर लीजिए। बहुपद के प्रकार, पहला जो है रैखिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में बहुपद के
चर का घात कितना होगा 1, ठीक ना। वैसा बहुपद जिसमें चर का महत्तम घात 1 है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे देख लो 3x + 5 5x - 2, ये सब जो है रैखिक बहुपद, ठीक है। दूसरा द्विघात बहुपद, नाम से क्लियर है, चर का महत्तम घात कितना होगा 2 होगा। इसमें डायरेक्ट सीधा लिख देते हैं, ऐसे ही लिखना है लेकिन हम सीधा लिख देते हैं। इसमें चर का महत्तम घात 2 होगा तो उसका हम लोग क्या कहेंगे द्विघात। जैसे 3x² + 5x - 6 और 2x² - 5x 5/2x कर देते हैं और -6 एग्जाम्पल। उसके बाद त्रिघात, नाम से क्लियर है, बहुपद के चर का महत्तम घात 3 होना चाहिए। चर का महत्तम घात 3 होगा। 5x³ - 2x² + 7x - 2, ये जो है त्रिघात हो गया। चतुर्थ घात बहुपद, इसको बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इंग्लिश में, पॉलिनोमियल। इसमें चर का महत्तम घात 4 होगा। 3x4 - 5x³ - 2x + 7 कर सकते हैं, ठीक ना। एक दो गायब दे सकता है, यहाँ पे स्क्वायर वाला जो है 0 मान सकते हैं कि उसका जो साथ में जो गुणांक होगा वो क्या होगा 0 मान सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट है? तो इस तरह से जो है तुम्हारा बहुपद का घात होगा। अब जो है यहाँ पर बहुपद होगा टाइप है। अब यहाँ पर जो है एक चीज जानना है कि इसका हल या शून्यक क्या होगा, ठीक ना। अगर रैखिक बहुपद है तो इसका शून्यक जो होगा, शून्यक जो है वह मान होता है जो बहुपद के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, ठीक ना। तो पहले लिख लीजिए जल्दी से, बहुपद का मान, बहुपद का मान। अब जो है जो हमारा px है, इसमें x की जगह पर कोई भी अचर पद अगर रख देते हैं, अचर पद मतलब कोई भी संख्या 2 3 4 5 जो भी रखना है, अगर रख देते हैं तो जो मान आएगा वही कहलाएगा बहुपद का मान, ठीक ना। तो px में x के स्थान पर कोई अचर पद रखने पर जो मान आता है उसे बहुपद का मान कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखोगे कि px = अगर मान लेते हैं 3x² + 4x - 7 मान लेते हैं, और x = मान लेते हैं हम लोग 2, ठीक है, लाइन में हम लोग पढ़े थे। तो p2 यहां हो जाएगा, x की जगह पर 2, तो 3 और x की जगह पर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2 - 7 कितना हो जाएगा 3 × 4 + 4 2 8 - 7। तो यहाँ 12 + 8 - 7 12 8 20 - 7 कितना हो जाएगा 13। तो यही जो 13 आया यही हो गया बहुपद का मान, ठीक ना। लेकिन शून्यक का अगर बात करें, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक, तो x का वह मान जो बहुपद के मान को 0 कर दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे, ठीक है। तो x का
ठीक ना, या फिर चर का, चर यानी x का वह मान जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। शून्य मतलब 0, शून्य कर दे, बहुपद का शून्य कहलाता है। शून्य कहलाता। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लेते हैं px इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। ये लिए अब जो है x का मान जो है हम लोग यहां पर कर देते हैं। अब यहां से x बराबर मान लेते हैं हम लोग कितना 1, तो p1 का मान कितना हो जाएगा 3 इंटू 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 7, कितना हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 बन जाए 3, प्लस 4 बन जाए 4 माइनस 7, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 7 कितना हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि शून्यक जो होगा वह मान होता है जो बहुपद के मान को 0 कर दे, ठीक ना। तो यहां पर जो हमारा आया था, क्योंकि एक मान रखने पर, चर का मान 1 रखने पर क्या हुआ था, हमारा मान 0 आया था, तो ये क्या हो गया हमारा 1 जो है शून्यक हुआ। अब जो है शून्यक और गुणांक के बीच हम लोग संबंध देखेंगे, ठीक ना। तो शून्यक और गुणांक के बीच जो संबंध होता है उसमें क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। चलिए, अगर मान लेते हैं एक चर वाला है, यानी रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद, तो इसका शून्य कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। आप लोगों को नहीं करना है। तो यहां पर देखोगे कि जैसे px इज इक्वल टू ax प्लस b है, तो इसमें x का मान यानी शून्यक बराबर होगा माइनस b बाई ए। और अगर एक रैखिक है, इसका शून्यक को हम लोग अल्फा बोल सकते हैं, या सिंपल सा x भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यह x बराबर आ जाएगा तुम्हारा, या अल्फा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए हो जाएगा, इसको x भी हम लोग बोल सकते हैं। यह क्या है माइनस अचर पद, अचर पद है ना, बटा x का गुणांक। तो ये आपका जो है संबंध हुआ, क्लियर है। अगर वही चीज हो द्विघात के लिए, द्विघात बहुपद, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी आएगी 2, ठीक ना। रैखिक में 1 आया, द्विघात में 2 आएगा, और उसको हम लोग अल्फा और बीटा मान लेंगे, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हमारा जो है शून्यक जो ये बहुपद जो है ये हो जाए ax² प्लस bx प्लस c अगर है, ठीक ना, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई ए होता है, मतलब माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है कितना c बाई ए, यानी अचर पद बटा x² का गुणांक। अब अगर मान लेते हैं इसको बहुपद के रूप में अल्फा प्लस बीटा को लेना है, तो px अगर मान लेते हैं कभी क्या हो जाए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का दे दिया, तब तुम बहुपद कैसे निकालोगे, तो यहां पर हो जाएगा k इंटू x², ठीक ना, और प्लस सॉरी माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आप वैल्यू लगा दीजिएगा, आपका आ जाएगा। k का मान जो होगा अगर कोई भिन्न के रूप में होगा और उसका हर जो हो, तो हर का एलसीएम लेके जो आएगा वही वैल्यू k का मान होगा,
ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 4 है नीचे हर में, तो इसका वैल्यू 4 हो जाएगा तो 4 4 कट जाएगा, ठीक है, और इसके साथ 4 से गुना हो जाएगा तो वो बहुपद बन जाएगा। क्लियर है। त्रिघात के लिए जो होगा, त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में जो होगा अल्फा, बीटा और गामा, 3 जो है शून्यक आएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अगर लेना होगा बहुपद px इज इक्वल टू k एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आपका होगा। यहां पर जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होगा। इसके लिए बहुपद क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा होगा ना। तो हम लोग उसके हिसाब से लेंगे माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, मतलब एक्स का गुणा बटा एक्स क्यूब का गुणा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, यानी माइनस अचर पद बटा एक्स क्यूब का गुणा। तो ये आपका जो है सारा फॉर्मूला हो गया। अब इसके बेस पर हम लोग एक शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। तो इसमें से 4 हमने क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पी एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इसको हम लोग शून्यक के लिए जो होगा, शून्यक के लिए पी एक्स का मान क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 0 आएगा। शून्यक के लिए तो पी एक्स का मान 0 आएगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो हो गया ए स्क्वायर माइनस, ये 2, इसको लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर जो है एक्स का 2 मान आया, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहां से माइनस 2 है तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर एक्स माइनस 2 बराबर 0 है या x प्लस 2 बराबर 0, क्योंकि इसमें से कोई एक मान अगर 0 हो जाता तो वो 0 हो जाएगा, इसीलिए दोनों में से कोई एक 0 तो जरूर होगा। तो यहाँ पर जो है यदि ये x माइनस 2, यदि x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा, और यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब हम लोग जो है संबंध स्थापित करते हैं, ये शून्यक निकला है, अल्फा और बीटा शून्यक हुआ। तो अब जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस माइनस 2 करोगे ना, तो ये हो जाएगा 0 होगा, तो 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ क्योंकि माइनस बी जो है कुछ है नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 0 बी माइनस 4, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस एक्स का गुना, सॉरी 0 बी नहीं 0 एक्स, तो माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक आएगा, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 1 आ गया। तो यहाँ आ जाएगा, देखो माइनस 4 आया ना, तो अचर पद बाय एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी हो गया तुम्हारा c बाई ए फार्मूला। तो देख लीजिए कि आपका संबंध स्थापित हो गया। तो यही आपका संबंध है। तो जब ये इस टाइप का क्वेश्चन को इसी टाइप से बनाना है, और आपको यहाँ मिड टर्म तोड़ना होगा, जैसे तोड़ते थे, ठीक ना, 9 में हम लोग सीख चुके हैं। इसको बनाइएगा और हमको दिखाइएगा।